राजा पांडु की मृत्यु और माद्री का उनके साथ चितारोहण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस महान वन में रमणीय पर्वत शिखर पर महाराज पांडु उन पांचों दर्शनीय पुत्रों को देखते हुए अपने बाहुबल के सहारे प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। एक दिन की बात है, बुद्धिमान अर्जुन का 14वां वर्ष पूरा हुआ था। उनकी जन्मतिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ब्राह्मण लोगों ने स्वस्ति वाचन प्रारंभ किया। उस समय कुंती देवी को महाराज पांडु की देखभाल का ध्यान न रहा। वे ब्राह्मणों को भोजन कराने में लग गईं। पुरोहित के साथ स्वयं ही उनको रसोई परोसने लगी। इसी समय काम मोहित पांडु माद्री को बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय चैत्र और वैशाख के महीनों की संधि का समय था। समूचा वन भांति भांति के सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो अपनी अनुपम शोभा से समस्त प्राणियों को मोहित कर रहा था। राजा पांडु अपनी छोटी रानी के साथ वन में विचरने लगे। पलाश, तिलक, आम, चंपा, पारिभद्रक तथा और भी बहुत से वृक्ष फल फूलों की समृद्धि से भरे हुए थे, जो उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के जलाशयों तथा कमलों से सुशोभित उस वन की मनोहर छटा देखकर राजा पांडु के मन में काम का संचार हो गया। वे मन में हर्षोल्लास भरकर देवता की भांति वहाँ विचर रहे थे। उस समय माद्री सुंदर वस्त्र पहने अकेली उनके पीछे पीछे जा रही थी। वह युवा अवस्था से युक्त थी और उसके शरीर पर झीनी झीनी साड़ी सुशोभित थी। उसकी ओर देखते ही पांडु के मन में कामना की आग जल उठी, मानो घने वन में दावा अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। एकांत प्रदेश में कमल नयनी माद्री को अकेली देखकर राजा काम का वेग रोक ना सके। वे पूर्णतः कामदेव के अधीन हो गए थे। अतः एकांत में मिली हुई माद्री को महाराज पांडु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। देवी माद्री राजा की पकड़ से छूटने के लिए यथाशक्ति चेष्टा करती हुई उन्हें बार बार रोक रही थी, परंतु उनके मन पर तो काम का वेग सवार था। अतः उन्होंने मृग रूपधारी मुनि से प्राप्त हुए शाप का विचार नहीं किया। कुरुनंदन जन्मेजय, वे काम के वश में हो गए थे, इसलिए प्रारब्ध से प्रेरित हो शाप के भय की अवहेलना करके स्वयं ही अपने जीवन का अंत करने के लिए बलपूर्वक मैथुन करने की इच्छा रखकर माद्री से लिपट गए। साक्षात काल ने कामात्मा पांडु की बुद्धि मोह ली थी। उनकी बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को मथ कर विचार शक्ति के साथ साथ स्वयं भी नष्ट हो गई थी। कुरुकुल को आनंदित करने वाले परम धर्मात्मा महाराज पांडु इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी माद्री से समागम करके काल के गाल में पड़ गए। जब माद्री राजा के शव से लिपटकर बार बार अत्यंत दुख भरी वाणी में विलाप करने लगी, इतने में ही पुत्रों सहित कुंती और दोनों पांडुनंदन माद्री कुमार एक साथ उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ राजा पांडु मृतक अवस्था में पड़े थे। जन्मेजय, यह देखकर शोकातुर माद्री ने कुंती से कहा, बहन, आप अकेली ही यहाँ आएं, बच्चों को वहीं रहने दे। माद्री का यह वचन सुनकर कुंती ने सब बालकों को वहीं रोक दिया और हाय मैं मारी गई, इस प्रकार आर्तनाद करती हुई सहसा माद्री के पास आ पहुँची। आकर उसने देखा पांडु और माद्री धरती पर पड़े हुए हैं। यह देख कुंती के संपूर्ण शरीर में शोकाग्नि व्याप्त हो गई और वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। माद्री, मैं सदा वीर एवं जितेंद्रीय महाराज की रक्षा करती आ रही थी। उन्होंने मृग के साप की बात जानते हुए भी तुम्हारे साथ बलपूर्वक समागम कैसे किया? माद्री, तुम्हें तो महाराज की रक्षा करनी चाहिए थी, तुमने एकांत में उन्हें लुभाया क्यों? वे तो उस साप का चिंतन करते हुए सदा दीन और उदास बने रहते थे, फिर तुझको एकांत में पाकर उनके मन में कामजनित हर्ष कैसे उत्पन्न हुआ? बाल्हीक राजकुमारी, तुम धन्य हो, मुझसे बड़भाग्नि हो, क्योंकि तुमने हर्षोल्लास से भरे हुए महाराज के मुख चंद्र का दर्शन किया है। माद्री बोली, महारानी, मैंने रोते बिलखते बार बार महाराज को रोकने की चेष्टा की, परंतु वे तो उस साप जनित दुर्भाग्य को मोह के कारण मानो सत्य करना चाहते थे, इसलिए अपने आप को रोक ना सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माद्री का यह वचन सुनकर कुंती शोकाग्नि से संतप्त हो जड़ से
कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी और गिरते ही मूर्छा आ जाने के कारण निश्चेष्ट पड़ी रही, हिलडुल भी ना सकी। वह मूर्छावश अचेत हो गई थी। माद्री ने उसे उठाया और कहा, बहन आइए आइए। यूँ कहकर उसने कुंती को कुरुराज पांडु का दर्शन कराया। कुंती उठकर पुनः महाराज पांडु के चरणों में गिर पड़ी। महाराज के मुख पर मुस्कुराहट थी और ऐसा जान पड़ता था मानो वे अभी अभी कोई बात कहने जा रहे हैं। उस समय मोहवश उन्हें हृदय से लगाकर कुंती विलाप करने लगी। उसकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई थीं। इसी प्रकार माद्री भी राजा का आलिंगन करके करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार मृत्युशैया पर पड़े हुए पांडु के पास चारणों सहित सभी ऋषिमुनि जुट आए और शोकवश आंसू बहाने लगे। अस्ताचल को पहुँचे हुए सूर्य तथा एकदम सूखे हुए समुद्र की भांति नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर सभी महर्षि शोक मग्न हो गए। उस समय ऋषियों को तथा पांडुपुत्रों को समान रूप से शोक का अनुभव हो रहा था। ब्राह्मणों ने पांडु की दोनों सती साध्वी रानियों को समझा बुझाकर बहुत आश्वासन दिया, तो भी उनका विलाप बंद नहीं हुआ। कुंती बोली, हाँ महाराज, आप हम दोनों को किसे सौंपकर स्वर्गलोक में जा रहे हैं? हाय, मैं कितनी भाग्यहीना हूँ। मेरे राजा, आप किस लिए अकेली माद्री से मिलकर सहसा काल के गाल में चले गए? मेरा भाग्य नष्ट हो जाने के कारण ही आज यह दिन देखना पड़ा है। प्रजानाथ, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव, इन प्यारे पुत्रों को किसके जिम्मे छोड़कर आप चले गए? भारत, निश्चय ही देवता आपका अभिनंदन करते होंगे, क्योंकि आपने ब्राह्मणों की मंडली में रहकर कठोर तपस्या की है। अजमेर कुलनंदन, आपके पूर्वजों ने पुण्य कर्मों द्वारा जिस गति को प्राप्त किया है, उसी शुभ स्वर्गीय गति को आप हम दोनों पत्नियों के साथ प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार अत्यंत विलाप करके कुंती और माद्री दोनों अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर, आज सभी पांडव वेद विद्या में पारंगत हो चुके थे। वे भी पिता के समीप आकर संज्ञा शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी पांडु के चरणों को हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। कुंती ने कहा, माद्री, मैं इनकी ज्येष्ठ धर्मपत्नी हूँ, अतः धर्म के ज्येष्ठ फल पर भी मेरा ही अधिकार है। जो अवश्यंभावी बात है उससे मुझे मत रोको। मैं मृत्यु के वश में पड़े हुए अपने स्वामी का अनुगमन करूँगी। अब तुम इन्हें छोड़कर उठो और इन बच्चों का पालन करो। पुत्रों को पाकर मेरा लौकिक मनोरथ पूर्ण हो चुका है। अब मैं पति के साथ दग्ध होकर वीर पत्नी का पद पाना चाहती हूँ। माद्री बोली, रणभूमि से कभी पीठ न दिखाने वाले अपने पतिदेव के साथ मैं ही जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ होने वाले कामों भोग से मैं तृप्त नहीं हो सकी हूँ। आप बड़ी बहन हैं, इसलिए मुझे आपको आज्ञा प्रदान करनी चाहिए। ये भरत श्रेष्ठ मेरे प्रति आसक्त हो मुझसे समागम करके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः मुझे किसी प्रकार परलोक में पहुंचकर उनकी उस काम वासना की निवृत्ति करनी चाहिए। आर्ये, मैं आपके पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर सकूंगी। उस दशा में मुझे पाप लगेगा। अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुत्रों का भी अपने पुत्रों के समान ही पालन कीजिएगा। इसके सिवा ये महाराज मेरी ही कामना रखकर मृत्यु के अधीन हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर तपस्वी ऋषियों ने सत्य पराक्रमी पांडवों को धीरज बंधाकर कुंती और माद्री को भी आश्वासन देते हुए कहा, सुभगे, तुम दोनों के पुत्र अभी बालक हैं, अतः तुम्हें किसी प्रकार देह त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग शत्रुदमन पांडवों को कौरव राष्ट्र की राजधानी में पहुंचा देंगे। राजा धृतराष्ट्र अधर्ममय धन के लिए लोभ रखता है, अतः वह कभी पांडवों के साथ यथा योग्य बर्ताव नहीं कर सकता। कुंती के रक्षक एवं सहायक विश्ववंशी और राजा कुंतीभोज हैं तथा माद्री के बलवानों में श्रेष्ठ महारथी शल्य उसके भाई हैं। इसमें संदेह नहीं कि पति के साथ मृत्यु स्वीकार करना पत्नी के लिए महान फलदायक होता है, तथा तुम दोनों के लिए
यह कार्य अत्यंत कठोर है। यह बात सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। जो स्त्री साध्वी होती है वह अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रह्मचर्य के पालन में अविचल भाव से लगी रहती है। यम और नियमों का पालन का क्लेश सहन करती है और मन, वाणी एवं शरीर द्वारा किए जाने वाले शुभ कर्मों तथा कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, उपवास और नियमों का अनुष्ठान करती है। वह छार, पापड़ आदि और लवण का त्याग करके एक बार ही भोजन करती और भूमि पर शयन करती है। वह जिस किसी प्रकार से अपने शरीर को सुखाने के लिए प्रयत्न में लगी रहती है, किंतु विषयों के द्वारा नष्ट हुई बुद्धि वाली जो नारी देह को पुष्ट करने में ही लगी रहती है, वह तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यर्थ ही नष्ट करके निस्संदेह महान नरक को प्राप्त होती है। अतः साध्वी स्त्री को उचित है कि वह अपने शरीर को सुखाए, जिससे संपूर्ण विषय कामनाएं नष्ट हो जाएं। इस प्रकार उपर्युक्त धर्म का पालन करने वाली जो शुभ लक्षणा नारी अपने पति देव का चिंतन करती रहती है, वह अपने पति का भी उद्धार कर देती है। इस तरह वह स्वयं अपने को, अपने पति को एवं पुत्र को भी संसार से तार देती है। अतः हम लोग तो यही अच्छा मानते हैं कि तुम दोनों जीवन धारण करो। कुंती बोली, महात्माओं, हमारे लिए महाराज पांडु की आज्ञा जैसे सिरोधार्य है, उसी प्रकार आप सब ब्राह्मणों की भी है। आपका आदेश मैं सिर माथे रखती हूँ। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। पूज्यपाद विप्रगण जैसा कहते हैं, उसी को मैं अपने पति, पुत्रों तथा अपने आप के लिए भी परम कल्याणकारी समझती हूँ। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। माद्री ने कहा, कुंती देवी सभी पुत्रों के योगक्षेम के निर्वाह में, पालन पोषण में समर्थ हैं। कोई भी स्त्री, चाहे वह अरुंधति ही क्यों ना हो, बुद्धि में इनकी समानता नहीं कर सकती। विश्ववंश के लोग तथा महाराज कुंती भोज भी कुंती के रक्षक एवं सहायक हैं। बहन, पुत्रों के पालन पोषण की शक्ति जैसी आप में है, वैसी मुझ में नहीं है। अतः मैं पति का ही अनुगमन करना चाहती हूँ। पति के संयोग सुख से मेरी तृप्ति भी नहीं हुई है। अतः आप बड़ी महारानी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे पतिलोक में जाने की आज्ञा दें। मैं वही धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और बुद्धिमान पति के चरणों की सेवा करूँगी। आर्ये, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, यूँ कहकर मध्य देश की राजकुमारी सती साध्वी माद्री ने कुंती को प्रणाम करके अपने दोनों जुड़वे पुत्र उन्हीं को सौंप दिए। तत्पश्चात उसने महर्षियों को मस्तक नवाकर पांडवों को हृदय से लगा लिया और बारंबार कुंती के तथा अपने पुत्रों के मस्तक सूंघकर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर कहा। माद्री बोली, बच्चों, कुंती देवी ही तुम सबों की असली माता हैं। मैं तो केवल दूध पिलाने वाली धाय थी। तुम्हारे पिता तो मर गए। अब बड़े भैया युधिष्ठिर ही धर्मतः तुम चारों भाइयों के पिता हैं। तुम सब बड़े बूढ़ों गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहना और सत्य एवं धर्म के पालन से कभी मुँह ना मोड़ना। ऐसा करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते और ना कभी उनकी पराजय ही होती है। अतः तुम सब भाई आलस्य छोड़कर गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहना। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तत्पश्चात माद्री ने ऋषियों तथा कुंती को बारंबार नमस्कार करके क्लेश से क्लांत होकर कुंती देवी से दीनतापूर्वक कहा, वृषकुल नंदिनी, आप धन्य हैं। आपकी समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि आपको इन अमित तेजस्वी तथा यशस्वी पांचों पुत्रों के बल, पराक्रम, तेज, योग बल तथा माहात्म्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखकर इन महर्षियों के समीप जो यह बात कही है, वह कदापि मिथ्या न हो। देवी, आप मेरी गुरु वंदनीया तथा पूजनीया हैं। अवस्था में बड़ी तथा गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। समस्त नैसर्गिक सद्गुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। यादव नंदिनी, अब मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। आपके प्रयत्न द्वारा जैसे भी मुझे धर्म, स्वर्ग तथा कीर्ति की प्राप्ति हो, वैसा सहयोग आप इस अवसर पर करें। मन में किसी दूसरे विचार को स्थान न दें। तब यशस्विनी कुंती ने
वाष्प गदगद वाणी में कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। विशाल लोचने, तुम्हें आज ही स्वर्गलोक में पति का समागम प्राप्त हो। भामिनी, तुम स्वर्ग में पति से मिलकर अनंत वर्षों तक प्रसन्न रहो। माद्री बोली, इस शरीर को महाराज के शरीर के साथ ही अच्छी प्रकार ढक कर दग्ध कर देना चाहिए। बड़ी बहन, आप मेरा यह प्रिय कार्य कर दें। मेरे पुत्रों का हित चाहती हुई सावधान रहकर इनका पालन पोषण करें। इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे आपसे कहने योग्य नहीं जान पड़ती। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती से यह कहकर पांडु की यशस्विनी धर्मपत्नी माद्री चिता की आग पर रखे हुए नरश्रेष्ठ पांडु के शव के साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। तदनंतर प्रेत कर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित काश्यप ने स्नान करके स्वर्ण खंड, घृत, तिल, दही, चावल, जल से भरा घड़ा और फरसा आदि वस्तुओं को एकत्र करके तपस्वी मुनियों द्वारा अश्वमेध की अग्नि मंगवाई और उसे चारों ओर से चिता से छुलाकर यथा योग्य शास्त्रीय विधि से पांडु का दाह संस्कार करवाया। भाइयों सहित निष्पाप युधिष्ठिर ने नूतन वस्त्र धारण करके पुरोहित की आज्ञा के अनुसार जलांजल देने का कार्य पूरा किया। सतश्रृंग निवासी तपस्वी मुनियों और चारणों ने आदरणीय राजा पांडु के परलोक संबंधी सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि पांडु पर्वे चतुर्विंशत्यधिकशततमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु के परलोक गमन विषयक 124वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।